बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद, योर फिजिक्स टीचर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही आसान, सिंपल और छोटा सा टॉपिक, दैट इज़ रेस्ट एंड मोशन। इस वीडियो में बच्चों हमने तीन मेन कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने हैं। सबसे पहले नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ रेस्ट, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ मोशन, और लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एग्जाम में पूछा भी जाता है उसको डिस्कस करेंगे, दैट इज स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन इज रिलेटिव, इट इज नॉट एब्सोल्यूट। इस तीसरे पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये तीन कंसेप्ट हमने यहाँ पे डिस्कस करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी कंसेप्ट ऑफ रेस्ट। बच्चों, एक बॉडी रेस्ट पर होगी अगर वो अपनी इर्द गिर्द की चीज़ों के लिहाज से अपनी पोजीशन को तब्दील नहीं करती। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ एक रूम में, मेरी सराउंडिंग में मेरे इर्द गिर्द ये चार दीवारें हैं। ठीक है, एक इस तरफ की दीवार, इस तरफ की, सामने की और बैक की। ठीक है, मैं ऐसे खड़ा हूँ, रुका हूँ। ठीक है, तो देखिए मेरी पोजीशन इस दीवार से जितनी है उतनी रहेगी, यानी जो जितना फासला है उतना ही रहेगा, तब्दील नहीं हो रहा। इस दीवार से मेरा जितना फासला है उतना ही है, तब्दील नहीं हो रहा। सामने वाली दीवार से भी ऐसे ही है और पीछे वाली दीवार से भी इसी तरह से, यानी किसी भी दीवार के लिहाज से जो मेरी पोजीशन है, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ उधर ही हूँ, मैं अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, तो मैं रेस्ट पर हूँ। ठीक है, और अगर ऐसा होता है कि मैं मूव कर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, जब मैं चलता हूँ तो क्या होता है, देखो इनिशियली पहले पॉइंट पे देखा गया तो मैं यहाँ पर था, इस दीवार से करीब था, उस दीवार से मैं दूर था। ठीक है, लेकिन क्योंकि मैं चल रहा हूँ ऐसे, जैसे मैं चलता हुआ आगे आता हूँ तो अब मेरी पोजीशन इस दीवार के लिहाज से तब्दील हो रही है, मैं इससे दूर जा रहा हूँ, और इससे लिहाज से भी तब्दील हो रही है, मैं इससे करीब आ रहा हूँ ऐसे। तो मैं अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को लगातार तब्दील करता जा रहा हूँ। देखिए ऐसे, अब मैं इसकी तरफ बढ़ता जा रहा हूँ, बढ़ता जा रहा हूँ, बढ़ता जा रहा हूँ, और इससे दूर होता जा रहा हूँ, दूर होता जा रहा हूँ, दूर होता जा रहा हूँ। तो मैं लगातार अपनी पोजीशन को तब्दील कर रहा हूँ, तो अब मैं मोशन में कहलाऊंगा। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर कोई बॉडी अपनी सराउंडिंग यानी अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही तो वह रेस्ट में कहलाएगी, और अगर कोई बॉडी अपने इर्द गिर्द की चीज़ों के लिहाज से अपनी जगह को, अपनी पोजीशन को लगातार तब्दील करती है तो वो बॉडी मोशन में कहलाएगी। हम इसको यूं डिफाइन करेंगे, देखिए, अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट, एक बॉडी रेस्ट में कहलाएगी इफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंजेस, अगर उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, इर्द गिर्द के लिहाज से। ठीक है, और इसी तरह से मोशन में, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, एक बॉडी मोशन में कहलाएगी इफ इट्स पोजीशन कंटिन्यूसली चेंजिंग, अगर उसकी पोजीशन लगातार चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, अपने इर्द गिर्द के लिहाज से, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल में भी समझाया। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लेते हैं रेस्ट की और मोशन की सेपरेटली। देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे एक घर नज़र आ रहा है और ये एक दरख्त नज़र आ रहा है। ठीक है, अच्छा, हमने दरख्त को चेक करना है कि ये रेस्ट पर है या मोशन में। इसके सराउंडिंग में क्या है, ये हमारे पास हाउस है। ठीक है, अब देखिए ये दरख्त ना तो इस हाउस से इधर जा रहा है, ना इधर आ रहा है, ना उधर जा रहा है, ना इधर जा रहा है, बल्कि इसके लिहाज से अपनी पोजिशन को तब्दील नहीं कर रहा, तो ये एट रेस्ट है। ठीक है, इसी तरह अगर हाउस को देखा जाए तो इसके सराउंडिंग में ये दरख्त है। ठीक है, अब ये दरख्त से ना तो इधर आ रहा है, ना इधर जा रहा है, ना आगे जा रहा है, ना पीछे आ रहा है, बल्कि रेस्ट पर है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है, ये जो हाउस है, वो इसके रिस्पेक्ट से रेस्ट में है। तो ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट से क्या है, रेस्ट में है। ठीक है, ओके। अब हम मोशन की भी एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। ये एक कार है जो ऐसे रोड के ऊपर मूव करती हुई आ रही है इस डायरेक्शन में। ये हमारे पास एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है सेक्टर ए। ठीक है, अच्छा, अब ये गाड़ी जो है ना, इसके सराउंडिंग में देखा जाए तो हमारे पास ये बोर्ड आता है। ये गाड़ी इस बोर्ड के लिहाज से मुसलसल अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। बोर्ड यहाँ था, गाड़ी यहाँ थी, इतना फासला था, गाड़ी मूव कर रही है, बोर्ड के करीब जाती जा रही है, पोजीशन चेंज होती जा रही है, पोजीशन चेंज, लगातार पोजीशन चेंज होती जा रही है, तो ये गाड़ी इसके लिहाज से मोशन में है। ठीक है बच्चों, ओके। अब हम तीसरे और अहम पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों, तीसरा पॉइंट ये कहता है स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन इज रिलेटिव, इट इज नॉट एब्सोल्यूट। इस बात का क्या मतलब है, पहले इस बात के मतलब को समझो। बच्चों, इस बात का मतलब ये है कि कोई भी बॉडी जो एट रेस्ट है वो एब्सोल्युटली रेस्ट पर नहीं है, वो कंप्लीटली मुकम्मल तौर पर रेस्ट पर नहीं है, वो किसी न किसी ऑब्जर्वर के लिहाज से मोशन में भी हो सकती है। एग्जाम्पल दूंगा, समझाऊंगा। ठीक है,
और जो बॉडी मूव कर रही है, जो बॉडी मूव कर रही है वो ज़रूरी नहीं है कि वो हर ऑब्जर्वर के लिहाज से मूव कर रही हो या वो एब्सोल्युटली मोशन में हो, वो एट रेस्ट भी हो सकती है। ठीक है, तो जब भी हम ये कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो किसी न किसी रेफरेंस पॉइंट से रिलेट करके बता रहे होते हैं, ये किसी लिहाज से बता रहे होते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के लिहाज से, किसी और ऑब्जर्वर के लिहाज से। जब भी हम ये कहते हैं कि ये बॉडी मोशन में है तो वो भी हम किसी न किसी ऑब्जर्वर के लिहाज से कह रहे होते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर एक बॉडी रेस्ट पर है तो वो हर ऑब्जर्वर के लिहाज से रेस्ट पर हो, या एक बॉडी मोशन में है तो वो हर ऑब्जर्वर के लिहाज से मोशन में हो। अब इस चीज़ को हम समझते हैं। देखिए, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, क्या मतलब है इस बात का? कि मतलब कोई बॉडी कंप्लीटली रेस्ट में नहीं है, कोई बॉडी कंप्लीटली मोशन में नहीं है। वो एक बॉडी जो मोशन में है वो हो सकता है किसी न किसी ऑब्जर्वर के लिहाज से वो रेस्ट में हो, एक बॉडी जो रेस्ट में है वो किसी न किसी ऑब्जर्वर के लिहाज से मोशन में हो सकती है। ठीक है, अब जरा पहले इसको मैं पढ़ के बताता हूँ, उसके बाद फिर एक्सप्लेन करता हूँ। अ बॉडी मे बी एट रेस्ट एंड इन मोशन, एक बॉडी रेस्ट में भी हो सकती है, इन मोशन भी हो सकती है, एट द सेम टाइम, एक ही वक्त के अंदर वो बॉडी रेस्ट में भी हो सकती है, वो बॉडी मोशन में भी हो सकती है, विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट ऑब्जर्वर, अलग अलग ऑब्जर्वर के लिहाज से। एक ही बॉडी एट द सेम टाइम रेस्ट में भी हो सकती है, मोशन में भी हो सकती है, विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट ऑब्जर्वर्स। समझाऊंगा अभी कैसे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ पैसेंजर सिटिंग इन अ बस, अ मूविंग बस कह लें आप। ठीक है, कोई एक बस है, उसके अंदर एक बंदा बैठा हुआ, पैसेंजर बैठा हुआ है, इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द अदर पैसेंजर्स, वो दूसरे पैसेंजर्स के रिस्पेक्ट से रेस्ट में है, बट इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग आउटसाइड द बस। अब जरा देखिए, ये बस जा रही है, मोशन में मूव करती हुई जा रही है, इसमें मैंने एक बंदा बैठाया जिसका ड्रेस ब्लू है, बाकी सब ने रेड कलर के ड्रेस पहने हुए, ताकि आपको फ़र्क पता लगे। अब ये सारे ऑब्जर्वर जब इस बंदे को देखते हैं तो ये ऑब्जर्वर ना तो इससे करीब जा रहा है ना इससे दूर जा रहा है। ये ऑब्जर्वर जो है ना, ये इसको देखता है तो ना ये इससे करीब जा रहा है ना ये दूर जा रहा है, सब अपनी अपनी सीट पे बैठे हुए हैं। इन सब से पूछा जाएगा, बताइए ऑब्जर्वर जो है, ये ब्लू कलर वाला जो हमारे पास बंदा है, इन सब ऑब्जर्वर से पूछा गया कि ये मोशन में है कि रेस्ट में? तो रेड कलर वाले सब बंदों ने कहा कि ये वाला बंदा रेस्ट पर है। क्यों? क्योंकि इनके लिहाज से ये अपनी पोजीशन को तब्दील नहीं कर रहा। तो ये कोई भी ऑब्जर्वर आप ले सकते हैं, सारे भी ले सकते हैं। तो अंदर बैठे हुए सब बंदे जब इसको ऑब्जर्व करेंगे तो वो कहेंगे कि ये बंदा, ब्लू वाला बंदा रेस्ट पर आराम से सुकून से बैठा हुआ है, ये मोशन में नहीं है। लेकिन अब देखिए, एट द सेम टाइम एक जो है वो ऑब्जर्वर बाहर है, वो इसको देख रहा है, वो देख रहा है गाड़ी तो मूव करती हुई जा रही है। जब गाड़ी यहाँ थी तो ये ब्लू वाला बंदा यहाँ पर था, जब गाड़ी मूव करके यहाँ आई तो ब्लू वाला बंदा भी उसके साथ ही आया। गाड़ी यहाँ आई तो उसने ऑब्जर्व किया कि ब्लू वाला बंदा यहाँ पहुँच गया। अब इसी बंदे को ये लोग भी देख रहे हैं, ये भी देख रहा है। अंदर वाले बंदे कह रहे हैं कि ये रेस्ट पर है, बाहर वाले कह रहे हैं कि भाई ये मूव कर रहा है, क्योंकि पहले इसको यहाँ दिखा, फिर यहाँ दिखा, फिर यहाँ दिखा, फिर यहाँ दिखा। जैसे जैसे बस आगे चलती जा रही है वैसे वैसे इसके अंदर बैठा हुआ ये ब्लू कलर का बंदा भी आगे जाता हुआ इसको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये बंदा एट द सेम टाइम रेस्ट पर भी है, इन मोशन भी है। अंदर बैठे हुए ऑब्जर्वर के लिहाज से ये रेस्ट पर है, बाहर खड़े ऑब्जर्वर के लिहाज से ये इन मोशन है। तो इसलिए कहते हैं कि अब ये बंदा जो है वो अगर ये नहीं कह सकता कि ये एक बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कंप्लीटली रेस्ट में है या वो कंप्लीटली इन मोशन है। वो मुख्तलिफ ऑब्जर्वर के लिहाज से रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है। ठीक है, आप ज़मीन पर बैठ गए, ठीक है ना, बिल्कुल सुकून में, आपके इर्द गिर्द की चीज़ें भी उनके लिहाज से जगह तब्दील नहीं कर रहे, फिर भी आप कंप्लीटली रेस्ट में नहीं है, क्योंकि अर्थ क्या कर रही है? स्पिनिंग मोशन परफॉर्म कर रही है। आप उसके अंदर बैठे हुए यूं घूम रहे हैं। कोई अगर अर्थ से बाहर आपको ऑब्जर्व करेगा तो उसको उसकी मोशन नज़र आएगी, आपकी मोशन नज़र आएगी। तो आप कंप्लीटली नहीं हैं रेस्ट में। ठीक है, बात समझ गए बच्चों? ओके, तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।